नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां नगर निकाय चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारियों में जुटी हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता की चाबी यूपी मानी जाती है और इसी कड़ी में प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है, जहां गली मोहल्ला के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों का पड़ताल कर रही है। और इसी दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम झांसी भी पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में भी पड़ताल की। तो इससे पहले कि हम आपको पूरी पड़ताल दिखाएं, आपको हम 2017 के नतीजे के बारे में भी बताते हैं, जहां कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां झांसी में 2017 में कुल वार्ड थे 60, जहां बीजेपी को 20, बीएसपी को 10, एसपी को 4, कांग्रेस को 7 और अदर को 19 मिले थे। तो वहीं कुल वार्ड 60 थे, जिसमें ये जो पूरा आंकड़ा है वो 2017 का है, नगर निगम चुनाव का, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन क्या थी वो आपको बता रहे हैं। 20 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 7 और अदर के खाते में 19 सीटें गई थी। तो ये पूरा 2017 का नगर निगम चुनाव का पूरा ये जो रण था वो किस तरीके से था वो आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए निकाय चुनाव में वोटर्स की संख्या क्या थी, जहां निकाय का नाम झांसी और वोटर्स थे 4,32,000 माफ कीजिएगा, 4,32,000। और इसी के साथ देखिए बरू समाचार लगातार सामने आया, जहां 21,048 वोटर्स थे। तो ये पूरी संख्या थी, ये ग्राफिक्स था। जहां अब हम आपको झांसी में कितनी वोटर्स की संख्या थी उसको हमने आपको बताया है कि निकाय चुनाव में वोटर्स की संख्या के हिसाब से क्या पूरा आंकड़ा था। तो बराव सागर, बड़ा गांव, चिरगांव का भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ नगर मठों का हम आपको बता देते हैं 10,587। और इसी के बाद कटेरा का सामने आया था, जहां नगर मोठ का 10,587। और इसी के साथ साथ मऊरानीपुर की अगर हम बात करें तो 50,773 ये पूरा आंकड़ा था। इतने वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया था। तो वहीं कटेरा की बात की जाए तो 6,591 थी ये पूरी संख्या। और इसके बाद अगर हम रानीपुर की बात करें तो रानीपुर में यह संख्या 15,547 थी। और इसी के साथ साथ गुरसराय की अगर हम बात करें तो गुरसराय में थे 22,236 वोटर्स। तो ये पूरे वोटर्स की संख्या थी जिन्होंने वोट किया था और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इसमें विजय रही थी। एरच की बात करते हैं, जहां 7,667 वोटर्स थे। और इसके बाद आता है गरौठा, जहां 8,484 वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, अपने मत का इस्तेमाल किया। और इसी के आधार पर जहां रोड़ी फतेहपुर में 9,347 थे। तो ये पूरा कितने वोटर्स थे, कौन कौन से वार्ड थे, उनकी संख्या आपको बताई। 2017 के ये पूरे नतीजे थे। और इसी के साथ आपको बताते हैं, जहां नगर निकाय चुनाव से पहले झांसी ले चलते हैं, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी मैदान में भी उतरी और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की। और इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में भी पहुंची। वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आई वो आपको दिखाते हैं। अभी हम झांसी के 11 नंबर वार्ड में मौजूद हैं। हालांकि निकाय चुनाव आ गए हैं, इसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्डों में जाकर लोग बागों से बातचीत कर रहे हैं और इसका कुछ ही समय बाद ऐलान भी होने वाला है तारीखों का। तो इसी को लेकर आज हम वार्डों की समस्याओं को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है। और यहाँ पर सैयर गेट जो 11 नंबर वार्ड है, यहाँ के पार्षद हैं प्रदीप खटीक। ये भाजपा से समर्थित जो है बताए जाते हैं और इन्होंने कितना काम कराया है, कितना इनसे वार्ड के जो वासी हैं वो खुश हैं
आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक बाढ़ के जो निवासी हैं वो मौजूद हैं। ये बताइए कि जो आपके पार्षद जी हैं उनके द्वारा कितने काम कराए गए हैं, क्या सफाई व्यवस्था है यहाँ पर, क्या सफाई व्यवस्था ऐसी है, कभी कभार आते हैं सफाई कर्मी तो सफाई कर जाते हैं। और यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। कभी 2-4 दिन एक मशीन आती है, वो धुआं देती है, बस धुआं दे के चले जाते हैं। एक दिन सही रहता है और फिर मच्छर हो जाती है। मच्छर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, इससे पानी की भी समस्या होती है कभी कभार। यही तो हाल है। इसको लेकर जो बाढ़ आपके वो हैं पार्षद जी कभी आते हैं यहाँ पर आप लोगों हाँ, जब 2-4 बार उनसे कहें, बाढ़वासी कहेंगे तो वो 1-2 बार आ जाते हैं, फिर भी कोई सुन के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते को? हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा रुझान? आने वाले समय में देखते हैं अब क्या है। अगर इनसे अच्छा कोई विकल्प मिलता है तो उसी को चुनेंगे। क्या क्या समस्या है सर इधर पे जो सफाई कर्मचारी से बोलते हैं कि यहाँ का कचरा साफ कर लो, तो वो एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हैं कि आप इनसे कहो उनसे कहो। हमारे यहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, किसी बच्चे को बुखार आता है, किसी को डेंगू वगैरह हो रहा है। ये कचड़े के चक्कर में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि इधर पे जो नगर निगम के कर्मचारी उनसे आप कहिए कि इधर के जो गंदगी को साफ करवाया जाए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है। वोट के लिए तो सब आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन क्या है कि इधर सफाई के लिए कोई नहीं आता। एक बार जीत जाते हैं, इसके बाद कोई दूसरा आता नहीं है। अभी यहाँ के प्रदीप खटीक पार्षद है, उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि इधर पे आएँ, थोड़ा ये मोहल्ले में जो भी सफाई वगैरह इसको थोड़ा ध्यान रखें, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखिए आप नीचे दिखाइए कितनी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ। क्या क्या समस्या है बाढ़ में आपकी? अब ये का भैया गंदगी है ये, और का है समस्या, नानी सब जगह बढ़ रही, पुलिंग बढ़ रही है, ऐसी गंदगी रहती। वो आपका पार्षद आता है? आता तो है ना, अब वो बस आएगा देख के चला जाता है। कभी घर है क्या इधर गए आएंगे दोबारा वोट दे हैं? अब वोट कहाँ देंगे जब समस्या ये ऐसी है तो कब वोट देंगे बताओ। क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ ना कचरा उठाओ, ना नाली साफ होती और ना बिल्कुल भग जाते, ऐसे ही नाली ऐसी बुझकती रहती। यहाँ के पार्षद से शिकायत की आपने इस बारे में? हाँ भैया क्या इधर वो पार्सल भी नहीं सुनाते बेटा। अभी हम झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में लोगों से बात की है और उनकी समस्याओं से अवगत हुए हैं और जाना है कि आखिर पिछले 5 साल में जो पार्षद हैं उनके द्वारा कितना कार्य कराया गया है। इसी तरीके से न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार वार्डों में जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और लोगों की समस्याओं को अवगत करेगी और सामने लाएगी। झांसी से राजीव दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया के लिए। अभी हम झांसी चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से। राजीव, देखिए वहां पर आपने ग्राउंड जीरो पर जहां पर पड़ताल करने की कोशिश की तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां लोगों की तरफ से ये कहा गया कि पार्षद आते हैं और देख के चले जाते हैं, यानी कि जो हाल था वो ज्यों का त्यों ही बना रहता है। इस समस्या को किस तरीके से क्या जनता ने बताया वहां पर कि इस समस्या को बताने की भी कोशिश की गई, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर बात की गई है और जो पार्षदों का आना जाना रहता है, पार्षद केवल बातें करते हैं और मौके पर नहीं पहुँचते, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने यही बताया है कि पिछले 5 साल में जो पार्षद हैं केवल कभी कभार बाढ़ में आते हैं और जो समस्याएं हैं उनकी व्यक्तिगत बनी हुई है। जैसे प्रमुख जो समस्या है जैसे कूड़ा करकट है, इसके अलावा आवारा मवेशी है, सुअरों का घूमना है, तो इसको लेकर जो तमाम जो बाढ़ के जो लोग हैं वो निवास कर रहे हैं, उनको समस्याओं से आज भी जो समस्या है उनकी बनी हुई है। जी बिल्कुल। और देखिए राजीव, किस तरीके से अब जनता का मन क्या कह रहा है, क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जनता क्या बदलाव चाह रही है, विकास के चलते बदलाव चाह रही है, इस समक्ष में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? बिल्कुल, आपको बता दें अभी हम मऊरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र में है और यहाँ पर एक प्रमुख समस्या रही है। मैं आपको बता दूं कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ जो समस्या है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नदी है ये काफी समय पहले ये बहुत स्वच्छ नदी हुआ करती थी और जो आज की स्थिति में ये नदी एक नाले के रूप में बह रही है और कितना कचरा है इसमें, तमाम इसमें पैसा भी आया है। कई बार इसकी सफाई के लिए भी जो नगर के लोग हैं उनने भी मुद्दा उठाया है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बना ही रहा है और आज की जो स्थिति है नदी बिल्कुल एकदम नाले में तब्दील हो गई है और इसको लेकर कई बार यहाँ के जो युवा वर्ग के नेता है उनने भी कई बार यहाँ पर
इसको मुद्दा बनाया है, लेकिन इसकी सफाई आज तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं नगर के, उनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल जी नमस्कार। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है आपके यहाँ? आप काम तो देख ही सकते हैं, सुखनई नदी को देख लो, हमारे मोहल्ला अलियाई में आप जगह जगह कूड़े के ढेर देख सकते हैं। कोई काम हमें नहीं लगता कि मऊरानीपुर में होता है। पार्षद आते हैं आपके यहाँ? पार्षद तो कभी 5 साल में हमें दिखाई नहीं, मोहल्ले में कहाँ बना रहता है, हमें तो कभी नजर नहीं आया। आप दीमानजी तरह मोहल्ला अलियाई में लगता है, वहाँ पर कूड़े का ढेर देखिए, महिलाओं को बच्चों को निकलना मुश्किल हो रहा है। अब ये बताइए आप। नहीं तो अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं, कुछ समय बचा है, अगले महीने ही चुनाव होना है, तो इसमें क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, स्वाभाविक है बदलाव होना, क्योंकि 2 बार मेंबर वो बन चुका है, इस बार उसके चांस बहुत कम दिख रहे हैं। अच्छा, आप बताएं क्या हाल है? मऊरानीपुर का ये हाल है कि मऊरानीपुर में गंदगी चारों तरफ पड़ी हुई है। विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह जहाँ विकास होना चाहिए था वहाँ विकास नहीं हुआ है। और मेंबर लोग जो है वो आते हैं, अपनी अपनी राजनीति करते हैं, समय पर भूल जाते हैं, उसके बाद नगर में और वार्ड के अंदर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, क्या बदलाव होना चाहिए अब की बार, क्या होगा? देखिए, बदलाव तो ऐसा है कि तमाम चीजें हैं जिस तरीके से अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर पूरे झांसी की बात की जाए तो झांसी में कई जगहों पर काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए, सरकार की जो मंशा है कि गरीब लोगों को उसकी जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो स्थानीय पार्षद है वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, आवास दिलाने के नाम पर एक मोटी रकम वसूलते हैं। इसके कई मामले हम सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए सफाई अभियान की, तो सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जो सरकार चला रही है, उस सफाई अभियान में ये देखने को मिला है कि एक जगह से कचरा इकट्ठा करके दूसरी जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जहाँ से लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नगर में लाइटिंग की, बिजली व्यवस्था की, तमाम चीजों और जो पानी की समस्या है, अगर सब सरकार जिस तरीके से हर घर नल योजना लेके आई है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए पानी की समस्या की, तो कई बाढ़ आज ऐसे भी है जहाँ पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव देखिए, चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर चेहरा सही होता है तो फिर बदलाव देखिए। क्या कहेंगे आप? पिछले काफी समय से यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो है चेयरमैन है, तो इस बार क्या बदलाव की स्थिति है? देखिए, बदलाव उतना जरूरी नहीं है। लगातार कई वर्षों से चेयरमैन है यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि नगर में विकास हो, साफ सफाई हो। हमारे नगर की एक बहुत पुरानी या कह लें कि ये जीवनदायिनी नदी है, सुखनई नदी, जहाँ पर हम सब लोग खड़े हैं। तो ये अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही, यहाँ साफ सफाई रख रखाव नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं जो भी बने या जैसा भी हो, तो कम से कम इस नदी की बढ़िया साफ सफाई हो और जो सुंदरीकरण हो। नगर में जो जाम लगता है, और ये जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि राहगीरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई नगर का विकास हो, साफ सफाई हो, जाम ना लगे, हर घर पानी पहुंचे, बिजली रहे, साफ सफाई हो। तो जो इस मुद्दे को लेकर आएगा वो जीतेगा। ये मैंने तो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं लोगों के? देखिए, मुद्दे तो कभी किसी के पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर जिम्मेदार लोग चाहेंगे तो मुद्दे जरूर पूरे होंगे। राजीव, देखिए समस्याएं वहां पर बहुत निकलकर सामने आ रही है, मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन क्या पार्षद जी इन समस्याओं से अवगत हैं और बावजूद कान मूंदे बैठे हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि पार्षद से इस संबंध में जब बात करते हैं तो वो लोगों की नहीं सुनते। इसके अलावा लूट सपोर्ट भी काफी मची हुई है। नगर में कई जगहों पर आरोप लगे थे कि उनके वार्डों में जब उन्हें आवास दिलाए गए तो उनसे पैसा लिया गया है, और तमाम जगहों पर ये जो नगर जो पार्षद है इनके लिए भी आरोप लगे थे कि इनकी जो सफाई व्यवस्था है वो खराब है, आके सुबह जीत कर चले जाते हैं और इसके अलावा फिर कभी ध्यान नहीं देते। तो इसको लेकर जो पार्षद से भी हमने बात करना चाहिए है, तो पार्षद यहाँ आने के लिए राजी नहीं होते हैं। जी
बिल्कुल, देखिए जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि देने का वादा किया जाता है चुनाव से पहले, और बावजूद इसके ये मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। लोग जाम की समस्या से परेशान हो रहे हैं। इस कदर वहां पर स्थिति है, नाले में तब्दील हो गई है, और इसकी वजह से देखिए कितनी बीमारियां भी वहां पर बढ़ती होंगी। तो क्या वहां पर छिड़काव कराया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखिए डेंगू के केसेस भी बढ़े हैं बीते दिनों में। ऐसे में क्या छिड़काव प्रॉपर तरीके से वहां पर होता है? जी, आपको बता दें, नगर में छिड़काव तो अभी तक करीब 2 महीने होने को है, और अब तो थोड़ी सर्दी भी आ गई है, तो इससे पहले छिड़काव कहीं भी नहीं कराए गए हैं। और आपको बता दें, एक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रही है वो आवारा सुअरों की बहुत ज्यादा है। आपको जगह जगह में घूमते हुए दिखाई दिए जाएंगे, और तमाम जो नागरिक हैं वो लगातार कहते हैं, लेकिन ये जो सुविधाएं, ये जो इनकी जो समस्याएं हैं और जो सुविधाएं हैं नागरिकों को नहीं मिल पा रही हैं। आपको बता दें कि ये जो सुखनई नदी है, इसका मुद्दा काफी उछला था, और काफी जो वरिष्ठ जन है उनने भी उछाला था, लेकिन ये स्थिति जैसी की तैसी बनी रही है। लाखों रुपए इसकी सफाई के लिए आते हैं, लेकिन एक भी बार उसकी सफाई नहीं कराई गई है। केवल आश्वासन मिले हैं आते, और करीब पिछले साल 1 साल पहले से ये जो समस्या ज्यादा बन गई थी, जब इसमें कचरा होने लगा था, तो इसको लेकर धन आवंटन भी हुआ था, लेकिन ये धन कहाँ गया और क्यों इसमें नहीं लगाया गया, ये आज तक ये जानने की जो लोग बात कोशिश करते हैं उन्हें आज तक बताया नहीं गया है। जी बिल्कुल, तो देखिए राजीव, खुले तौर पर ये लापरवाही है कि किस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, कि अभी तक जब मामले अलग अलग जगहों से इस कदर बढ़ रहे हैं, बावजूद इसकी स्थिति ये है वहां पर, तो जनता यकीनन वहां पर परेशान हो रही है। लेकिन क्या कोई भी अधिकारी इस समक्ष में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है? पार्षद की तरफ से तो आपने बताया कि वो आने तक को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो अधिकारी हैं, योग है, तो इनसे भी बात करते हैं, तो कुल मिलाकर वो एक तरीके से पूरा एक सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं, और उसी के अनुसार ये लोग बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ सफाई चल रही है, लेकिन धरातल पे जो आपको बता दें, जो लाखों रुपए सफाई के लिए आता है, उसमें कहीं सफाई होती नहीं नजर नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर ये जो सुखनई नदी के लिए ये जो पानी आता है, गंदा पानी, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए हैं, तो उनमें भी जो आपको बता दें वो भी जस के तस पड़े हैं। करीब 7 से 8 महीने हो गए हैं, उनमें भी पूरा तरीके से आज तक काम नहीं हुआ है, और उनका ओवरफ्लो पानी होकर गली मोहल्लों में बह रहा है। जी बिल्कुल। और अगर देखिए राजीव, मैं झांसी की बात करूं खास तौर से, तो वहां पर देखिए एक स्थानीय की तरफ से कहा गया कि जो स्थानीय मुद्दों के साथ आएगा इस बार हम बदलाव में उसके ही समक्ष में वोट डालेंगे। तो क्या उन लोगों का मानना है, अलग अलग पार्टियों को लेकर उनसे पूछिए अगर वो वहां मौजूद हो तो। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये नगर निगम जो चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, इसमें असल मुद्दे जो है वो साफ सफाई के रहते हैं, और तमाम जो लोगों को समस्याएं हैं उनसे दो चार होना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर जो लोग बाग है उनका भी बदलाव का मूड बन रहा है, और अब की बार काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए बदलाव की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि विकास जो है कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। जो वादे पहले किए गए थे चुनाव से, वो वादे ऐसे के ऐसे ही रहे हैं, और पार्षद जो हैं सीधा चुनाव प्रचार के बाद अपने कमरों में बैठे हुए हैं। खुली तस्वीर तो झांसी से यही सामने आ रही है। राजीव जी बिल्कुल, आपको बता दें बारिश के समय में झांसी में भी आप देख सकते हैं, आपको भी चैनल के द्वारा भी समाचार चले थे और कवरेज भी किया गया था कि करीब 2 से 3 फुट तक पानी भर गया था नगर के कई इलाकों में, और कहीं कहीं तो 8 से 10 फुट तक भी पानी भर गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो नाले थे उनका कैप्चर कर लिया गया है, नालों पर मकान बना लिए गए हैं नेताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं, और इनमें सबकी जो मिली भगत होती है पार्षद की और नगर निगम और नगर पालिका सब सहयोग करते हैं, तब कहीं जाकर ये जो नगरों में जाकर जो यहाँ पर जो सरकारी जमीन है उनको भी ये लोग कब्जा करते हैं। जी बिल्कुल। और राजीव, अगर मैं कागजों की बात करूं तो कागजों पर कितना विकास दिखाया जाता है? कागजों की बात करें तो नगर निगम है झांसी बहुत बड़ा क्षेत्र है, 60 वार्ड है, और जहां मऊरानीपुर में
27 वार्ड है, तो यहाँ पर काफी पैसा आता है। आपको बता दें बहुत बड़ी जगह है, काफी पैसा आता है। झांसी की बात करें तो झांसी में बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, तो ऐसे में यहाँ पर व्यापार भी काफी होता है। बड़ी सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, लोगों का आना जाना भी है। तो ये जो मान लें कि एक तरीके से केंद्र है बुंदेलखंड का, तो यहाँ पर लोग बाग काफी संख्या में आते हैं, व्यापार के लिए भी बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से पैसा आता है, उस तरीके से यहाँ का जो विकास है वो दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कुछ जगहों पर जैसे स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन या फिर जो मुख्य जगह है उन पर तो विकास थोड़ी बहुत देखने को मिलता है। जिस तरीके से पिछले साल प्रधानमंत्री जी जलसा महोत्सव के दौरान झांसी आए थे, उस समय करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाया गया था साजो सज्जा में, और ये नगर निगम के द्वारा भी करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया था। लेकिन वो धीरे धीरे सब जो है आज सामने नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ की जो प्रमुख समस्या रही है वो रही है ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो लाइटें भी लग गई हैं और कर्मचारी भी तैनात है। लेकिन स्थायी तौर पर आपको बता दें कि ये सब केवल कागजों में चल रहा है, धरातल पर ये फिर उतने अच्छे तरीके से चलता दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए 11 वार्ड की ये स्थिति है। अगर मैं अलग अलग वार्डों की बात करूं राजीव, तो क्या स्थिति ऐसी की ऐसी ही है सभी जगह सभी वार्डों पर, या फिर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी है? कुछ वार्डों में मैंने आपको बताया है कि कुछ वार्डों में विकास दिखाई देता है। कुछ वार्डों के जो पार्षद हैं वो वाकई में काम कराते हैं, उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं। तो वहाँ की तो आपको बता दें कि जैसे जो मुख्य वार्ड है जहाँ पर या तो कोई नेता रहते हैं या फिर कोई अधिकारी रहते हैं या फिर कोई बड़ा आपको बता दें जैसे झांसी का जो वार्ड है शिवाजी नगर है, वहाँ पर जो है ज्यादातर अधिकारी वर्ग है या फिर डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पर साफ सफाई या फिर ये मान लीजिए कि ये लोग प्राइवेट भी जो कर्मचारी हैं और जो लेबर वर्ग के लोग हैं उनसे भी सफाई करवाते हैं। तो वहाँ तो सफाई देखने को मिलती है। लेकिन जो निचले हिस्से हैं जहाँ पर अभी जो नई बस्तियां होती जा रही हैं वार्डों में, वार्ड तो वो है लेकिन वहाँ पर अभी सड़कें भी नहीं बनाई गई है, ना वहाँ पर अभी लाइट की कोई अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं आज भी तमाम व्यवस्थाओं की आज भी कमी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और देखिए राजीव, क्योंकि समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचते हैं झांसी, वहां पर भी उनके कई बार दौरे होते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं देखिए कोशिश ये रहती है, जब अलग जिलों की भी अगर मैं बात करूं तो जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है जिलों को पूरी तरीके से सजा दिया जाता है, सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद रहती है और पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है। तो सीएम के दौरे के दौरान अधिकारी मुस्तैद दिखते हैं, वार्ड तब कुछ बेहतर हो पाते हैं। जी बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे तो उस समय झांसी को सजाया गया था, पूरी तरीके से रंग रोगन किया गया था, सड़कों को साफ सुथरा किया गया था और जो गड्ढे थे वो भी भर दिए गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद मैं आपको बात करूं, जो ग्वालियर रोड है, यहाँ एलाइट से ग्वालियर रोड के लिए जाते हैं तो कहीं जो उनके आने के समय पर गिट्टी भरी गई थी वो गिट्टी जस के तस पड़ी हुई है। आपको बता दें कि वो गिट्टी में इतना जो डामरीकरण किया गया था उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। केवल 2 या 3 दिन के बाद वो डामर और गिट्टी अलग अलग हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी या वार्ड के पार्षद हैं या फिर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो केवल जब कोई बड़ा नेता झांसी आगमन करता है तो उस समय इसको चमका देते हैं उसके बाद, लेकिन इसमें वो क्वालिटी नहीं रहती है कि ये आगे तक बना रहे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए राजीव, खुले तौर पर पलीता लगाया जा रहा है सरकार की नीयत को और सरकार की नीतियों को भी, और ग्राउंड जीरो पर झांसी का ये हमने आपको हाल दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर गंदगी का अंबार है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यही वजह है जिसकी वजह से जनता वहां अब बदलाव की उम्मीद कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।